पैसों की कीमत की कहानी। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला अमित शर्मा दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करता था। उसकी जिंदगी आम भारतीयों की तरह थी, सुबह ऑफिस, शाम घर, हफ्ते में एक बार बाजार और महीने के अंत में ईएमआई की चिंता। अमित की पत्नी नैना स्कूल में टीचर थी और उनका एक 7 साल का बेटा ऋषभ था। अमित की सबसे बड़ी चाहत थी अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना और दिल्ली के बाहर एक छोटा सा घर लेना जहां परिवार खुशी से रह सके। पर आमदनी सीमित थी और सपने बड़े। एक दिन ऑफिस में अमित के बॉस विक्रम माथुर ने उसे अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने अमित से कहा, देखो शर्मा जी, आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं, लेकिन आपको अपने और परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। अमित ने हंसकर जवाब दिया, सर, कोशिश कर रहा हूं, पर आजकल बिना रिश्वत या सेटिंग के कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। विक्रम मुस्कुराया और बोला, अगर आप चाहें तो मैं एक छोटा सा काम दूं, जिसके बदले आपको 10 लाख रुपये मिलेंगे, सिर्फ एक बार का काम। अमित चौंका, क्या काम है? विक्रम ने बताया कि कंपनी कुछ कैश ट्रांजैक्शन छुपाना चाहती है। अमित को बस अपनी सिग्नेचर देनी थी, कुछ एंट्रीज करनी थी और कुछ फर्जी बिल पास करने थे। अमित पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में एक युद्ध चल रहा था, ईमानदारी या पैसा। अमित की आंखों के सामने बेटे की फीस, बीवी की टूटी चूड़ियां और मां की दवाइयों के बिल घूमने लगे। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, बस एक बार, फिर कभी नहीं। ये पैसा बेटे के फ्यूचर में लगेगा। उसने फॉर्म पर साइन कर दिए। 2 हफ्तों में उसके अकाउंट में 10 लाख रुपये आ गए। वह डरता रहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सब सामान्य। धीरे धीरे वो दोबारा ऐसे 2-3 काम और करने लगा। अब उसके पास गाड़ी थी, नया फोन और पत्नी के लिए गहने। 1 साल के भीतर अमित पूरी तरह बदल चुका था। अब वो ऑफिस में इज्जतदार अकाउंटेंट नहीं, बल्कि बॉस के काले कामों का हिस्सा बन चुका था। उसे अब शर्मा जी नहीं, मैनेजर शर्मा कहा जाता। पर उस बदलाव की कीमत भी थी, रातों की नींद, मन की शांति और रिश्तों में दूरी। उसका बेटा अक्सर पूछता, पापा, आप हमारे साथ पार्क क्यों नहीं आते? नैना भी अब उसकी आंखों में कुछ खोया हुआ देखने लगी थी। एक दिन ऑफिस में छापा पड़ा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई की टीम ने फाइलें जब्त कर ली। माथुर सर तो पहले ही देश छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन सारा हिसाब किताब अमित के सिस्टम और दस्तखतों से जुड़ा था। अमित गिरफ्तार हो गया। पुलिस पूछताछ में वह टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया, हर घोटाले की डिटेल, कब कब पैसा आया, किसके कहने पर आया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। 6 महीने के भीतर कोर्ट ने फैसला सुनाया, अमित को 5 साल की सजा और 25 लाख रुपये का जुर्माना। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। पत्नी को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि मामला मीडिया में आ चुका था। बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि फीस नहीं थी और बदनामी की वजह से प्रिंसिपल ने एडमिशन रद्द कर दिया। एक दिन जेल में अमित को अपने बेटे की चिट्ठी मिली, प्यारे पापा, मम्मी अब बहुत कम बोलती हैं। मैं अब गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। वहाँ मास्टर जी कहते हैं कि ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। आप जल्दी आ जाना, लेकिन इस बार पहले जैसे पापा बनकर, आपका ऋषभ। अमित कई घंटे उस चिट्ठी को पढ़ता रहा और रोता रहा। उसने जेल की दीवार पर लिखा, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सिवाय भरोसे और सम्मान के। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पैसा जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत अपने आत्मसम्मान और रिश्तों से कभी नहीं चुकानी चाहिए। जब लालच मन पर हावी होता है, तब इंसान खुद को खो देता है, और जब खुद को खो दे तो फिर सब कुछ खो देता है।